हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ इस टाइम पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने इस पर 6 लेक्चर ले लिया है। आज 7वां वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो 7वें पार्ट में मैंने 6.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन चल रहे थे, तो अभी मैंने चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन? आकृति 6.16 में यदि AB पैरेलल टू CD, AB समांतर है CD का, और क्या दिया है, कोण APQ बराबर 50 अंश, APQ बराबर 50 अंश दिया हुआ है, और कोण PRD 127 अंश दिया हुआ है, तो x और y का मान निकालना है आपको। ठीक है। कोण यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें x की वैल्यू निकालनी है और y की निकालनी है। चलिए फिगर देखिए, फिगर में इधर थोड़ा हट जा रहा हूँ जिससे आपको चित्र दिखे। ठीक है, ठीक है। चलिए यही बना दे रहे हैं, अगर ना दिख रहा हो तो कहेंगे क्या, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे दे रखा है कि AB, जो A है, मान लीजिए A है और इसका नाम B है। AB जो है ये नाम AB है और इस वाले का नाम है CD है। चलिए ये C है और ये D है। ठीक है। तो AB पैरेलल टू CD, AB समांतर है CD का। फिर दे रखा है ये 50 अंश दे रखा है, और ये y दे रखा है, और ये x दे रखा है, और इस पॉइंट का नाम r दिया है, इसका नाम दिया है q, और ये दिया 127। ठीक है। निकालिए क्या निकालना है, x और y। चलिए अब बताइए जरा, ये दो रेखाएं क्या है, समांतर है। समांतर है तो क्या होगा, ये एकांतर का कोण बन रहा है क्या, ऐसे बन रहा है। या इसको ले लीजिए x, देखिए जो ये वाला एंगल है, एंगल A, इस पॉइंट को मान लीजिए AP है। ठीक है। कोण APQ बराबर RXP है ना, एकांतर कोण x है ना, x एकांतर कोण x बराबर 50। क्यों? दो समांतर रेखा है और एक रेखा ऐसे कट कर रही है ना। तो मैंने लिख दिया क्या होगा, x बराबर किसके 50। कारण लिखना पड़ेगा, क्यों क्यों लिख दीजिए, दिया है AB पैरेलल टू AB समांतर है CR के, और क्या हो रहा है, तिर्यक रेखा कट कर रही है, PQ तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, रेखा है। ठीक है। और एकांतर कोण से, अगर इसको नहीं और लिख दीजिए एकांतर कोण, या सीधे सीधे बस एक लाइन में लिखिए एकांतर कोण, x बराबर 50। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, ये x जो है ये सही से मिट गया है। ठीक है। तो x बराबर, ये समझ में आ गया, एकांतर कोण है। ठीक है। x बराबर 50 क्योंकि ये एकांतर कोण है PQR के। ठीक है, लिख दिया 50। ठीक। अच्छा, तो एक आंसर तो आपको मिल गया, x तो मालूम करना था, x मिल गया। y निकालना है। अब बताइए जरा, एंगल APR ले लें, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए लाइन ना हो, हट जाए। APR बराबर PRD होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण है ना। देखिए मैंने क्या कहा आपको, एंगल APR, एंगल APR बराबर PRD, एंगल PRD। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। देखिए मिटा दीजिए, सोचिए नहीं है, देखिए APR और क्या हो जाएगा PRD, एकांतर कोण से हो गया। तो मतलब क्या हो गया, अच्छा PRD कितना दिया हुआ है, 127 अंश। अच्छा ठीक है। और
ए पी आर को हम लिख सकते हैं ए पी क्यू या 50 प्लस वाई लिख सकते हैं ना, 50 प्लस वाई। चलिए मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ 50 प्लस वाई, ठीक, वाई निकाल सकते हैं। वाई बराबर क्या हो गया 127 माइनस 50, हटा लीजिए कितना आएगा, 7 में से 0 गया 5 ही आ गया और 12 में से 7 तो ये एंगल वाई हो गया। दो आंसर मिल गए, x बराबर 75, ठीक ठीक है। अच्छा सॉरी 75 का 7 गलती लिखते हैं, हो जाती है गलती कई बार, ठीक है। 7 में से 0 गया 7 हो गया और 12 में से 5 गया 7 से 27, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली का जो शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया है, मिटा दे रहा हूं। देखिए थोड़ी जो आपके जो वीडियो बन रहे हैं थोड़े बड़े बड़े बन रहे हैं, देखिए डिटेल में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा तो आप स्टार्ट कर लेंगे, समझ में आ रहा है। अगर आप डिटेल में कोई चीज पढ़ रहे हैं और समझ में आ गई कोई चीज तो उसी क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो यहाँ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और शॉर्ट में भी मैं बता ही रहा हूँ कि शॉर्ट में करते हैं, तो दोनों चीज़ जानते रहिए। डिटेल में पढ़ेंगे तब शॉर्ट में आप कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी कर लेंगे उतना ही आपको आराम रहेगा बाद में, ठीक है। जैसे कहते हैं लोग जितना ज़्यादा पेन अभी आप लोग चलाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोग वर्क अभी कर लेंगे पेन चलाएंगे उतना ही। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो आकृति इसको देख लीजिए क्वेश्चन आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। दो दर्पण हैं, दर्पण नहीं शीशा है, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी, ए से आ रही है ए बी, दर्पण पी क्यू, दर्पण क्या है पी क्यू है, से बी पर टकराती है, बी पे टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेस पथ BC यानी B से C पे पर चलकर दर्पण RS, ये दर्पण है RS, इसका नाम दर्पण का क्या नाम है RS, से C पर टकराती है और पुनः C और D के अंदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए AB, क्या करना सिद्ध करना है AB पैरेलल टू CD, ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, इसका सेटअप मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ये दो दर्पण रखे गए हैं, ठीक है। दर्पण को जब भी ऐसे बनाते हैं, दर्पण जब दिखाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है, ये आप लोग का फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। दर्पण जब भी दिखाया जाता है ऐसे दिखाया जाता है। दो दर्पण है, इस दर्पण का नाम P और Q है, ठीक है, ठीक है, और इसका नाम मतलब दर्पण का नाम PQRS है। एक PQ दर्पण रखा शीशा, एक रखा हुआ है। फिर कह रहा है कि इस पे एक रेज ऐसे आती है, रे ठीक आती है, किरण आती है और यहाँ पे आकर के ऐसे आती है, फिर यहाँ पे बिंदु इस पे लौट जाती है। तो यहाँ से A से चली कोई किरण रे, ठीक चली और B पे पहुंची, इस पॉइंट का नाम है B। चलिए मैं यहाँ 60 में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा B दिख रहा होगा, ये B पे आती टकराती है, B से फिर आती है, तो ये फिर ये B से आ रही है और कहाँ पे गई, इस पॉइंट पे C पे टकराई, C पे गई, ठीक है, और D पे लौट गई, ठीक है। तो ये एरो का निशान है ताकि इधर लौट जा रही है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है AB जो समांतर है CD के, ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन? दो दर्पण हैं, ठीक है, समांतर रखे गए हैं, समांतर हैं और एक किरण AB इधर से आई है और जहाँ B से B पर गई, तो जो गई है इसे क्या बोलते हैं, आपतन किरण बोलता है। AB क्या है, आपतन किरण, ठीक है। और जो लौट रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। और जब यहाँ से लौट परावर्तित हो गई, परावर्तित होकर के यहाँ पे आई, C पे गई और टकराई यहाँ पे, तो परावर्तित किरण क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। और ये B से C पे चल रही है, तो BC पर चलकर दर्पण RS है से C पर टकराती है, C पर टकराया
और पुनः CD डायरेक्शन में चली गई, परावर्तित हो गई। तो सिद्ध कीजिए, ये करना है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक रेड पेन का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहां से एक लंब डाल दे रहा हूं, क्या करें, लंब डाल दिया, इस तरह से भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये मैं इसका नाम भी दे रहा हूँ, ये जो कोण बन रहा है, ये 1 डाल दिया मैंने, इस कोण का नाम 2 डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से इस कोण को मैं 3 डाल दे रहा हूँ और इस कोण को 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, जो चीजें मैंने किया उसको मैं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया है कि बिंदु B पर लंब खींच दिया PQ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बिंदु B पर, ये बिंदु है B पर, अच्छा इसका नाम मान लीजिए हम MN लिख दे रहे हैं, M कर दे रहे हैं और इसका नाम N कर दे रहे हैं, ठीक है। M और N बिंदु D पर, बिंदु B पर, या D नहीं B पर, B पर BM लंब PQ तथा इसी प्रकार तथा बिंदु C पर, बिंदु C पर क्या लंब, बिंदु C पर CN लंब RS खींच दिया, ठीक है। लंब मैंने कर दिया, क्या कर दिया, इस पे ये बिंदु B है, वहां पे एक लंब खींचा और यहाँ पे एक लंब खींच दिया, ठीक है। चलिए, अब जो कोण का नाम है मैंने नंबरिंग कर दिया है, कोण का ABM, ये भी मैंने मान लिया है, जो चीज मैंने माना है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाम मैंने मान लिया ABM बराबर 4 माना। मैंने क्या किया है, कोण ABM बराबर 4, इस कोण का नाम मैंने 4 रख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से MBC एंगल MBC, इसका नाम मैंने 3 रख दिया है, ठीक है। इस तरीके से इस कोण का नाम मैंने 2 रख दिया है, एंगल BCN का नाम मैंने 2 रखा है, और NCD या CDM बात कर लें, एंगल D, चलिए N से शुरू कर दे रहा है, NCD ठीक। एक ही चीज मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, इस पे लंब खींच दिया। अब एक चीज आप जानिए, जहां से किरण चलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो लौटती है परावर्तित किरण, ठीक है। तो जहां से एंगल जा रही है, जो लंब और इसके बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और जो जब यहाँ पे गई, टकराई, यहाँ ए से चली B पर टकराई और B से टकराने के बाद लौटी इधर, ठीक है, तो लौटती है, तो ये आपतित किरण बोलते हैं, ये 4, ये परावर्तित किरण, ठीक है 3, ठीक है। जिस एंगल से गई, कोण से 90 से इधर जिस कोण से आ रही है, ये बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण होती है, ठीक है। जो एंगल होता है आपतित किरण का, वही परावर्तित किरण होती है, ठीक है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। चूंकि आपने पढ़ा हुआ है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, मतलब किरण गई तो आपतित किरण बोलती है, और परावर्तित तो परावर्तित किरण। जो एंगल बनेगा ये 4 वाला, आपतन कोण बोलेंगे इसे, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कितना है, यहाँ पे 4 है, एंगल 4 बराबर एंगल 3 के, ठीक है, परावर्तन कोण। एक समीकरण फर्स्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे एक किरण आ रही है, यहाँ पे गई, तो ये 90 अंश से जो लंब है, लंब और जो किरण आ रही है उसके बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। तो इसी प्रकार
इसी प्रकार आपतन कोण 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, दो चीज हमको मिल गई, 4 3 के बराबर है, 2 1 के। ठीक है, अब एक चीज आप ये देखिए, ये दो क्या है, सब पहले से दे रखा है, जो आपका दे रहा है PQ जो है दर्पण है, जो एक दूसरे के समांतर है, इसके समांतर। इस पे आपने लंब ये खींचा, इस पे लंब ये खींचा, तो इसका मतलब ये दोनों भी समांतर हो गए। ठीक है, तो समांतर है और एक त्रिज्या कट कर रहा है, ये एकांतर कोण हो गया, 3 बराबर 2 होगा। एंगल क्या हो रहा है, एंगल 3, ये 3 जो कोण है एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा, मैंने अभी बताया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से या एकांतर कोण योग। देखिए PQ के समांतर है ये, और इस पे आपने खींचा है लंब, इस पे खींचा है लंब 90, तो ये इसके समांतर होगी। ठीक है, ये समांतर है, त्रिज्या कट कर रही है, तो ये एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ, यानी एंगल MBC जिसको आपने 3 माना है, 3, और एंगल BCN जो 2, तो ये एकांतर कोण हो गया। इस समीकरण को नंबर 3 डाल दिया। ठीक, अच्छा 2 और 3 बराबर है, तो 4 एक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से क्या मिल गया, 3 से, तीनों से देखिए 4 बराबर 3 है और 2 बराबर 1 है, यानी 2 बराबर 3 है, मतलब 4 बराबर 1 हो गया, एंगल 4 बराबर एंगल 1, एंगल ये 4 बराबर 1 लिख दीजिए सीधे जो एंगल लिखा है बस 4 बराबर 3 लिखिए डायरेक्ट। चलिए ये भी सही है, ऐसे लिख दे रहा है। ठीक है, इस कोण का नाम लिख दिए, एंगल 4 इक्वल टू, ठीक है, तो क्या मिल गया, 1 4 के बराबर हो गया। देखिए एकांतर कोण से देखिए क्या मालूम चल गया, 3 और 2 बराबर हो गया। ठीक है, 2 3, देखिए 2 3 बराबर हो गया। देखिए ये इस इक्वेशन में देखिए 2 3 बराबर ही है ना, तो इसका मतलब 4 1 के बराबर हो गया, नहीं हो गया, तो वही चीज मैं लिख दिया, 4 बराबर 1। ठीक है, देख सकते हैं 4 बराबर 1। अच्छा, अगर हम दोनों साइड में 2 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत होगी, हम ये 4 लिखा है ना बराबर 1, तो मैं कह रहा हूं इसमें 2 से गुणा कर दें, दोनों साइड में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, गुणा करने दोनों तरफ का लिख दीजिए, 2 से दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे एंगल 4 बराबर 2 × 1, ये तो मतलब हुआ। अच्छा, अब ये एक चीज बताइए, जो 4 है ना, 4 2 × 4 का मतलब यह कि मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण 4 प्लस कोण 4। ठीक, इधर भी यही चीज लिख सकते हैं, मतलब 2 से गुणा कर दिए, ये 2 से नहीं गुणा किया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 2 × 4 का मतलब है कि 4 को 2 बार लिख दिया, यही मतलब हुआ ना। इस तरीके से हम कोण इधर 1 प्लस कोण 1 लिखने कोई दिक्कत भाई, 4 बराबर 1 था, हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 4 मतलब 2 मतलब कि 2 4 हुआ, 4 + 4। ठीक, इधर भी क्या हो गया, 1 + 1। अच्छा, 4 + 4 हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हमको बस ये चाहिए कि ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए, तो और ये रेखा आ जाए, ये तिरक रेखा है, तो ये पैरेलल ये हो जाएगी, है ना। बस हमको ये दिखाना था, इसीलिए कर रहे थे हम चीज। ठीक है, तो 4 बराबर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अच्छा
4 बराबर किसके हैं आप इससे ज्यादा देखिए, समीकरण फर्स्ट से 4 बराबर 3 है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से देखिए मैंने क्या कर दिया, 4 को 4 रहने दिया, +4 +3 लिख दिया। क्यों लिखा, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से एंगल 4 = एंगल 3, ठीक है, ये लिख दिए बराबर 1 4 को मैंने 3 लिख दिया। अच्छा, इस तरीके से 1 1 रहने देते हैं, इधर है एंगल 1 प्लस, और 1 को ही जो 1 है 1 बराबर 2 के हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे मैं 2 कर दिया, और समीकरण किससे, समीकरण 2 से एंगल 1 = एंगल 2, इसका मैंने यूज किया, ठीक है। क्या मैंने क्यों कर दिया, देखिए 4 + 4 लिख दिया, समझ में आया। तो 4 के जगह पे मैंने 3 कर दिया, 1 4 की जगह पे 3 कर दिया। क्यों कर दिया अभी बताएंगे क्यों कर दिया, आगे बताएंगे, क्वेश्चन की जरूरत है इसलिए मैंने कर दिया। 4 ही बराबर 3 है तो मैंने 3 रख दिया, ठीक। इस तरह से 1 + 1 था तो एक जगह एक जो 1 है इसके मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए जरा 1 + 2 जोड़े तो ये वाला एंगल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इस तरीके से 4 और 3 करें तो ABC हो गया, है ना। तो मैं नीचे कट तो नहीं रहा है, नहीं अभी नहीं कट रहा है, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं एक लाइन, इसके बाद कहीं मैं डाल के ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो 4 + 3 है, ये 4 + 3 जोड़ेंगे तो ABC हो गया, ये एंगल हो गया ABC बराबर। अच्छा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो एंगल BCD हो गया, ठीक। ये मालूम चल गया, मतलब ये मालूम चल गया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। अच्छा, जब 2 कोण बराबर हैं, ये 2 कोण बराबर हैं और एक तेल का कट कर रही है, तो ये दोनों समांतर होगा, पढ़े हैं आप लोग। अगर 2 कोण बराबर है इधर वाले, है ना, तिर्यक रेखा, भाई क्या है, एक 2 कोण बराबर हो, एक तिर्यक कट कर रही है, तो ये AB समांतर होगा CD के, ठीक है। इस चीज को लिख देना, जरा उठा लो, चलिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। या दूसरी चीज ऐसे भी कह सकते हैं, एकांतर कोणों के युग्म से, ये एकांतर कोण देखिए, ये एक ये रेखा है और इसके पैरेलल में ये AB जो एंगल है, ये ABC देखिए, ABC और DCB, ठीक है, ये बराबर है, कोण बराबर है, ठीक है भाई, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो एकांतर अगर इसका देखा जाए तो ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोणों के युग्म से AB पैरेलल टू CD हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोण ABC और ये BCD एकांतर कोण बना रहा है, ठीक है। तो एकांतर कोण युग्म से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर, है ना, तो ऊपर ही लिख दूंगा। ये नीचे वाला जो मिला है आपका एंगल ABC बराबर BCD, ये एकांतर कोण का युग्म बना रहा है। एकांतर कोण इसी नीचे लिखिएगा, एकांतर कोण युग्म, है ना, एकांतर कोण युग्म, ये जो देखा है, देखिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं, चलिए इसी को सुनिए, एकांतर कोण युग्म है और बराबर है, इसी नीचे एकांतर कोण युग्म है और बराबर है, एकांतर भी है और बराबर है, इसलिए AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अतः AB पैरेलल टू CD, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, इति सिद्धम लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन क्या था, एक बार रिकैप। PQ और RS दर्पण थे, एक आपतित किरण आई यहाँ से, A से चली, B पे टकराई और फिर वहां से लौट के आई C पे फिर गई, यहाँ पे टकराई, D पे लौट गई।
मैंने क्या किया, B से M पे लंब खींच दिया और C पॉइंट पे लंब खींच दिया। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो आपतित किरण होती है और लंब के बीच का कोण जो होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, और M, ठीक है, इसी तरीके से परावर्तित किरण और लंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 3 होगा, 4 बराबर 3 होगा। इसी प्रकार से आपतन कोण क्या है, 2 है, तो 2 बराबर 1 होगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल गई आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। और तीसरी क्या चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या बताया कि जो ये एकांतर कोण बन रहा है ना, 3 बराबर 2, 3 बराबर 2। ठीक है, और जो उसकी पहले 2 इक्वेशन बनी थी, तीनों से मिल गया आपका 4 = 1, 4 = 1, 4 बराबर 1 मिल गया। तो 4 बराबर 1 मिल गया, इसको हम दूना करना चाह रहे हैं। दूना करना चाह रहे हैं तो 4 + 4 गुणे 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको गुणा कर देंगे 2, मतलब ये होगा कि 2 बार 1 जोड़ दिया, 2 बार 1 जोड़ दिया, इधर क्या 2 से गुणा किया तो 2 बार 4 जोड़ दिया। अच्छा, पहले इक्वेशन जो आई थी आपकी, जो इक्वेशन 4 था वो 4 3 के बराबर था पहले इक्वेशन। ठीक है, तो 4 बराबर 3, इसलिए 4 के मैंने क्या कर दिया 3। अच्छा, उससे सेकंड इक्वेशन आई थी आपकी 1 = 2 कर दिया, 1 = 1 मैंने 2 कर दिया। तो क्या हो गया इससे, तो 4 1 + 3 आ गया, 4 + 3 आ गया, तो 4 + 3 को हम लिख सकते हैं A B C। ठीक, इस तरीके से 1 + 2 क्या लिख सकते हैं, C B C D। ठीक, ये कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर हैं और एकांतर हैं, एकांतर कोण युग्म है और बराबर है, इसलिए AB समांतर टू CD। या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ये कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण बराबर, आप ऐसे ना लिखना चाहें तो लिख दें संगत कोण बराबर है और त्रिकोण कट कर रही है, इसलिए AB समांतर होगा CD के, ये भी लिख सकते हैं। ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, कोण है ना, तो संगत कोण बराबर है, संगत कोण अगर बराबर है, ठीक है, संगत कोण क्या है, बराबर है। देखिए ये संगत कोण बराबर और त्रिकोण कट कर रही है, तो AB पैरेलल टू CD, चाहे वो लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, एकांतर कोण युग्म है बराबर है, अतः AB समांतर है CD के। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, आपके उसमें मैथ में किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये आपका जो अध्याय चैप्टर 6 था वो कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दिया करिए। कुछ और चीज पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट करिए, जब मेरे पास समय होगा तो मैं उस कमेंट को देख लूंगा और जो भी आपके जो डिमांड्स होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।